अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। आज हम ब्रीच कोर्स का 10वीं जमात का 35वें दिन का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दायरे के वित्रों की खुसूसियत। उसमें पहला मसला है दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तंसीफ करता है। तो यहाँ पर शक्ल में ए बी वित्र है और उसके ऊपर जो उमूद खींचा गया है नुक्ता ओ से, वो क्या करता है, उसकी तंसीफ करता है, यानी उसको बराबर दो हिस्सों में तकसीम करता है। इसलिए अगर ओ पी उमूद है वित्र ए बी पर, तो ए पी मुतमासिल होगा बी पी के। ठीक है, ओ पी जो है, तो अगर ए बी पर उमूद है तो ए पी और पी बी एक दूसरों के मसावी हो गए, मुतमासिल हो गए। इसी मसले का अक्स है कि दायरे का मरकज़ और वित्र के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता ख़त वित्र पर उमूद होता है। यानी क्या कि नुक्ता पी वित्र ए बी का वस्ती नुक्ता अगर है, ए बी क्या है, वित्र है, और पी अगर उसका वस्ती नुक्ता है, तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि ओ पी जो है तो वो उमूद है वित्र ये ए बी पर। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट है मुतमासिल वित्रों की खुसूसियात। मसला है एक या मुतमासिल दायरों के मुतमासिल वित्र दायरे के मरकज़ से मसावी फासले पर होते हैं। यहाँ पर शक्ल में ओ जो है तो दायरे का मरकज़ है, ए बी और सी डी ये दोनों क्या है, वित्र है। ठीक है, तो ओ पी जो है तो ये वित्र ए बी पर उमूद है, और इसी तरह ओ क्यू जो है ये भी वित्र सी डी पर उमूद है। अगर ऐसा है तो वित्र ए बी मुतमासिल है वित्र सी डी के, तो ओ पी बराबर ओ क्यू है। ठीक है, अगर दो वित्र एक दूसरे के मुतमासिल है, ए बी और सी डी इस शक्ल में जो है तो दो वित्र है, और अगर ये दोनों एक दूसरे से मुतमासिल हो, तो मरकज़ से वित्र का फासला, मरकज़ कौन है, ओ है। ठीक है, और वित्र ए बी पर जो है तो नुक्ता पी ओ पी जो ये फासला है वो ओ क्यू के क्या होगा, बराबर होगा। कब, जब वित्र जो है तो एक दूसरे के मुतमासिल होंगे तब। इसी का अक्स है एक या मुतमासिल दायरों में मरकज़ से मसावी फासले पर वाक़े वित्र मुतमासिल होते हैं। उसी के उल्टा है कि अगर मरकज़ से जो है तो दायरे का जो वित्र का जो फासला है वो अगर एक जैसा है, तो वित्र क्या हो गए, एक दूसरे के मुतमासिल हो गए। मिसाल के तौर पर ओ पी बराबर है ओ क्यू के, यानी मरकज़ से वित्र का फासला, दोनों वित्रों का फासला अगर एक जैसा है, तो क्या बता सकते हैं हम लोग कि वित्र ए बी मुतमासिल है वित्र सी डी के। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक दायरे का निस्फ कुतर 20 सम है। इस दायरे का एक वित्र दायरे के मरकज़ से 12 सम फासले पर वाक़ है, तो इस वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। ठीक है, हमको निस्फ कुतर दिया हुआ है 20 सम, और वित्र से दायरे का जो मरकज़ और वित्र के दरमियान का जो फासला है वो 12 सम दिया हुआ है, और हमको क्या मालूम करना है, दायरे के जो है तो वित्र की लंबाई मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर शक्ल में ओ जो है तो ये दायरे का मरकज़ है, ओ डी जो है तो ये दायरे का निस्फ कुतर है, मरकज़ से मुहित तक का जो फासला होता है वो निस्फ कुतर कहलाता है, और सी डी जो है तो ये क्या है, दायरे का वित्र है जिसकी हमें कीमत मालूम करना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ओ डी बराबर 20 सम है और ओ पी बराबर 12 सम है। ठीक है, अब यहाँ पर शक्ल में ओ पी डी जो है तो एक क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें ज़ाविया पी 90 दर्जा है। इसका मतलब हम इसके अंदर फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस हिसाब से क्या लिख सकते हैं कि मुसल्लस ओ पी डी में ओ डी की दूसरी बराबर ओ पी की दूसरी जमा पी डी की दूसरी। ठीक है, जो हमारे पास कीमतें हैं वो हम इस ज़ाब्ते के अंदर रख देंगे, मसावात के अंदर रख देंगे,
ओडी की कीमत 20 है यानी 20 की दूसरी बराबर ओपी की कीमत 12 है यानी 12 की दूसरी जमा पीडी हमको मालूम नहीं है तो पीडी की दूसरी। ठीक है, फिर अगली स्टेप में क्या होगा, 20 की दूसरी 400 बराबर 12 की दूसरी 144 जमा पीडी की दूसरी। ठीक है, अब जो है तो 144 को जो है तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तफरीक हो जाएगा। तो पीडी की दूसरी बराबर 400 तफरीक 144, 400 में से 144 गए तो कितना बचेगा, 256। पीडी की दूसरी बराबर 256। अब हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों जानिब जो है तो जज़रुल मुरब्बा करेंगे। तो जज़रुल मुरब्बा करने पर क्या होगा, दूसरी और जज़र जो है तो कट जाएगा, बचेगा क्या, पीडी बराबर 256 का जज़रुल मुरब्बा 16, यानी पीडी की कीमत हमको मालूम हो गई 16। ठीक है, लेकिन दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है। तो वित्र सीडी जो है वो उसके दो हिस्से हुए, नुक्ता पी जो है तो उसका वस्ती नुक्ता है, तो सी पी बराबर पीडी होगा। ठीक है, तो हमारे पास पीडी की कीमत 16 है, अगर पीडी 16 है तो सीपी भी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो सीडी बराबर सीपी जमा पीडी बराबर 16 जमा 16 बराबर 32, यानी वित्र की लंबाई कितनी हो जाएगी, 32 सम हो जाएगी। ठीक है, इसी के ऊपर सवाल है, पहला सवाल है, एक दायरे का निस्फ़ कुतर 5 सम है, इसके एक वित्र का मरकज़ से फासला 3 सम है, तो इस वित्र की लंबाई कितनी होगी। जैसे ऊपर की मिसाल दी हुई है, बिल्कुल उसी तरह से हल करके इसका जवाब आपको लिखना है। सवाल नंबर 1 का दूसरा है, दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद खाली जगह की तनसीफ करता है। वित्र पर अगर उमूद खींचेंगे तो वो वित्र की ही तनसीफ करेगा। ठीक है, तो इसका जवाब आ जाएगा बी यानी वित्र। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, पी मरकज़ वाले दायरे में वित्र ए बी की लंबाई 15 सम है, अगर पी क्यू उमूद वित्र ए बी तो क्यू बी की कीमत मालूम कीजिए। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा सवाल जिस तरह हमने पहला सवाल हल किया है, मिसाल जो हल की है बिल्कुल उसी तरह से हल करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।